नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डॉक्टर स्ट्रेंज का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि वोंग और पैंडोरा मिलकर फिर से वॉन्ड बनाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि अचानक से बहुत सारे किलिंग्स हो रहे हैं और मरने वाले कई सारे लोग कहीं ना कहीं मैजिक से जुड़े हुए हैं। इसलिए वोंग को ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे क्लिया स्ट्रेंज है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो शादी के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि क्लिया की माँ उमर टिबेरो नाम के वॉरलॉर्ड से शादी करने वाली है। तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता बल्कि गैम्बलर, मैजिशियन और कॉन्फिडेंट होता है। पर उससे पहले वो डिटेक्टिव होता है। नाइटमेयर को लगता है कि उसकी ये हालत मैंने की है और पैंडोरा को लगता है कि एगमॉन की हत्या के पीछे क्लिया का हाथ है। मैं जानता हूँ कि एगमॉन की मौत से पहले क्लिया ने उसे मारने की धमकी दी थी, लेकिन जब वो कह रही है कि उसने ये खून नहीं किया है तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। और रही बात नाइटमेयर की, तो मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया तैयार होकर उस जगह पर आते हैं जहाँ पर शादी होने वाली है। तभी वहाँ आते ही उस डायमेंशन के लोग क्लिया और स्ट्रेंज का स्वागत करते हैं। तभी वहाँ का गार्ड क्लिया और स्ट्रेंज से कहता है कि डार्क डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम और अर्थ का सॉर्सर सुप्रीम तुम्हारा स्वागत है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है कि तुम्हें अभी तक ये लोग डार्क डायमेंशन का समझते हैं। जिस पर क्लिया स्ट्रेंज से कहती है कि इन लोगों को आदत हो गई है तो इसलिए इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी क्लिया का ध्यान टिबेरो पे जाता है और उसे देखकर क्लिया को भयंकर गुस्सा आता है। तभी टिबेरो स्ट्रेंज से कहता है कि तुमने 6 डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम को अच्छी इज्जत दी है। यह कहते हैं टिबेरो क्लिया को देखता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेटी बुला सकता हूँ। जिस पर क्लिया टिबेरो से कहती है कि मेरे पिता सिर्फ एक ही है और वो कैरेवन है और मेरे पिता वही रहेंगे। यह सुनते ही टिबेरो को गुस्सा आता है और वो क्लिया से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड ऑफ सिटिंग वॉल्केनो से ऐसे बात करने की। जिस पर क्लिया टिबेरो से कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों को जॉब देने से नहीं डरती हूँ। जिस पर टिबेरो क्लिया से कहता है कि मैंने एगमॉन की खबर सुनी है और तुमने उसके साथ क्या किया ये मैं जानता हूँ। ये सुनते ही क्लिया को गुस्सा आता है और वो टिबेरो को मारने जाती है, लेकिन तभी उमर बीच में आती है और रोकने लगती है। तभी टिबेरो क्लिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही एगमॉन को मारा है, तुम खूनी हो। जिस पर क्लिया टिबेरो से कहती है कि एक बार और बोलो और फिर तुम कभी बोलने के लायक नहीं रहोगे। तभी टिबेरो क्लिया से कहता है कि तुमने सबको मूर्ख बनाया है लेकिन मुझे नहीं बना सकती हो। पहले डैगोथ उस पेरिजियन चाइल्ड के हत्थे चढ़ गया और अब एगमॉन मारा गया है। स्ट्रेंज तो कमजोर है पर तुम नहीं, तुम्हें तुम्हारे पति का बदला लेना था इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी उमर टिबेरो से कहती है कि मैं क्लिया की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी स्ट्रेंज टिबेरो के पास आता है और कहता है कि देखो आज तुम्हारी शादी है इसलिए मैं तुमसे कुछ बुरा नहीं कहना चाहता था लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। तो सुनो, जब मैं वापस जिंदा हुआ तब मुझसे मिलने डॉक्टर डूम आया था जो मेरी जगह लेना चाहता था, पर मैंने उसे बता दिया कि अगर उसने वापस कभी मेरी क्लिया से उल्टी सीधी बातें की तो मैं उसका हाल बुरा कर दूंगा। तो ये बातें तुम्हें भी लागू होती है। यहाँ क्लिया उमर से कहती है सीरियसली आपको यही मिला था? मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं है पर टिबेरो सन की है और फिर भी आप उनसे शादी करना चाहती हो। जिस पर उमर क्लिया से कहती है कि हाँ, कभी कभी समझौता करना पड़ता है। डैगोथ, एगमॉन और कैसिलस मर चुके हैं। तुम्हारे पति के 5 खूनी में से 3 मर चुके हैं और अब 2 बाकी है। ये खूनी जो कहीं भी है वो बाहर घूम रहा है और उसने ही बोरिस मैथोनी और जैस्पर जेनिवर को मारा है। तो तुम्हें क्या लगता है उस खूनी को मुझे मारने के लिए कितना समय लगेगा? लेकिन तभी क्लिया उमर से पूछती है कि आपको वाकई लगता है कि टिबेरो आपकी रक्षा करेगा? जिस पर उमर क्लिया से कहती है कि नहीं, वो नहीं कर पाएगा पर मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं वहां से भाग सकती हूँ। तभी क्लिया उमर से पूछती है कि आप टिबेरो से शादी क्यों कर रहे हो? आप तो समझौता भी कर सकते हो ना। जिस पर उमर क्लिया से कहती है कि ये शादी जानबूझकर की जा रही है ताकि हम दोनों की पावर्स एक हो जाए
और उनसे एक नया वारिस जन्म ले। जिस पर क्लिया उमर से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ वो वारिस मैं ही हूँ। लेकिन तभी उमर कहती है कि नहीं, तुम वो वारिस नहीं हो। यह सुनते ही क्लिया चौंक जाती है। तभी उमर क्लिया को बच्ची दिखाती है और कहती है कि ये वो बच्ची है जिसे मेरी और टिबेरो के पावर से बनाया है और यही नया वारिस है। तो वादा करो मुझसे क्लिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगी। यह सुनकर क्लिया हैरान रह जाती है। फिर हम क्लिया को देखते हैं जो स्ट्रेंज को यह सब कुछ बताती है। लेकिन तभी वहाँ डोरमामू की एंट्री होती है और फिर डोरमामू टिबेरो और उमर की शादी करवाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर स्ट्रेंज और क्लिया लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ डोरमामू ये देखकर कहता है कि ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। यह कहते हुए डोरमामू वहाँ से चला जाता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया उस अटैकर से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि अटैकर्स के पास छोटे बच्चों के सोल्स है जो उसने नाइटमेयर से उठाए थे। ये देखकर क्लिया और स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये वही कातिल है जिसने एगमॉन को मारा है और नाइटमेयर को टॉर्चर किया है। लेकिन तभी स्ट्रेंज देखता है कि टिबेरो उन बच्चों के सोल्स को मारने गया है। ये देखकर स्ट्रेंज टिबेरो को रोकने जाता है, पर तब वो अटैकर टिबेरो को जोरदार झटका देता है। तभी स्ट्रेंज और क्लिया देखते हैं कि वो बच्चों के सोल्स क्लिया की बहन को लेने आ रहे थे। ये देखकर क्लिया और स्ट्रेंज उन्हें रोकने जाते हैं। लेकिन तभी वो अटैकर क्लिया और स्ट्रेंज पे अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी टिबेरो आगे आता है और उस अटैकर से कहता है कि मुझे तो खूनी क्लिया लगी थी, लेकिन वो क्लिया नहीं, तुम हो स्ट्रेंज, और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर क्लिया स्ट्रेंज से पूछती है कि ये किससे बात कर रहा है। या उमर को भी गुस्सा आता है क्योंकि वो अटैकर उस बच्ची को लेने आया था, इसलिए वो भी उस अटैकर को मारने जाती है। लेकिन तभी वो अटैकर टिबेरो और उमर को जोरदार झटका देता है जिसके कारण वे दोनों घायल हो जाते हैं। और तब क्लिया और स्ट्रेंज उस अटैकर का फेस देखते हैं और ये देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। और तब स्ट्रेंज कहता है कि ये नहीं हो सकता है। और तब वो अटैकर स्ट्रेंज से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। मुझे 5000 वॉर के बाद कई नामों से जाना गया है और वो है वॉर हाउंड ऑफ विशांति, बुचर ऑफ सेवन स्पीयर, फ्रेंड किलर, पीस ब्रेकर, ऑर्फन लॉर्ड। पर मैं वो नाम तुमसे सुनना चाहता हूँ जिसने मेरी लाइफ मुझसे छीनी है और मेरा नाम भी, जो है जनरल स्टीफन स्ट्रेंज। ये सुनकर स्टीफन स्ट्रेंज हैरान रह जाता है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।